मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं। जिंदा लहू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्रियो, आपको पता है कि मैं आपके बीच में कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आता हूं, न्यूज़ लेकर आता हूं, जिन्हें आप देखकर प्रभु की महिमा करते हैं और पवित्रता के साथ प्रभु में आगे बढ़ते हैं। आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो को आप देखकर सचमुच में परमेश्वर की महिमा झूमकर करोगे। एक ऐसा वीडियो है जिसमें एक बहन है और उन्होंने अद्भुत गवाही दी है। हमारा परमेश्वर सचमुच में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत अद्भुत, और जो हम सोचते भी नहीं हैं ऐसा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। तो उस बहन की आप गवाही जरूर पूरा सुनिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप उस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हमारा खुदा बहुत महान खुदा है, जीवित खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कमेंट में जरूर राय दें, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्रभु में आप सभी आगे बढ़ते रहिए। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की। मुझे मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड के बाद टिटनस की बीमारी हुई। भयंकर बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, और उस बीमारी की हालत में थी और मुझे परमेश्वर ने उस बीमारी से मेरी मृत्यु हो गई, और मुझे उस मृत्यु से प्रभु यीशु ने दोबारा बचाया है, जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। और ये किस प्रकार हुआ मैं आपको इसका सारांश में बताना चाहती हूँ कि मेरी जब हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, डेड बॉडी ले जाओ, दफनाने का समय हो गया है, और मुझे लेकर आ गए, घर लाके घर में रख दिया। सारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई सब जमा हो गए लाश को देखने के लिए, और सब ने देखा, और देखने के बाद रोए पीटे थोड़े। मेरे भाई, दूसरे बहन भाई तो अमेरिका में थे, कोई नहीं था। बड़े भाई साधु किशन सिंह ही थे, लेकिन मेरे चाचा ताए सब लोग आ गए और उन्होंने देखा और कहा चलो इसका अंतिम संस्कार ही करेंगे। लेकिन मेरे भाई ने कहा, मेरी बहन यीशु मसीह को मानती थी, मैं अपने मसीही बहन भाइयों के पास जाऊंगा, पादरी के पास चर्च में करेंगे। और इससे वो लोग नाराज हो गए और वो रूठ के चले गए, जा मर, हम नहीं तेरा कुछ करेंगे, और वो चले गए। मेरे भाई ने कहा कोई बात, कहते तुम अगर हमारी मानोगे तब हम तुम्हारे साथ देंगे, नहीं तो नहीं, हमने जरूरत नहीं है। वो चले गए। पादरी साहब से बात की तो पास्टर जी ने कहा हमारे चर्च के ग्रेवयार्ड में दफनाएंगे, और उन्होंने आके देखा, लाश को धुलाया निलाया, और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए कफिन बॉक्स भी लेकर आ गए रेडीमेड। सब तैयारियां करते करते टाइम ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा अभी तो रात में तो कब्र खुदने से खुद ही नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, आज रात छोड़ देते हैं, कल सवेरे इसको ले जाया जाएगा। और पादी साहब भी दुआ करके चले गए। उस वक्त मेरे ब्रदर अकेले बैठे, रात तक बैठे दुआ कर रहे थे, और दुआ के बाद उनको भी नींद आने लगी। उन्होंने कहा मैं बैठ के अब क्या करूंगा, चलो मैं भी थोड़ा सा सो जाता हूँ, सवेरे हुई तो दफनाना है। और उन्होंने अपनी बाइबल ली, ये जीवनदायक वचन, परमेश्वर का वचन, और इस वचन को लेकर उन्होंने मेरे सिर के पास रखकर कहा, हे पिता, जो तेरी इच्छा है तू कर, मेरी बहन को की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और इतनी बात कहकर वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए और उनको गहरी नींद आ गई। और जब उन्होंने प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, ठीक उसी समय से प्रभु के दूत आ गए और वो मेरी सेवा करने लगे। एक ने एक तरफ से मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरे तरफ से हाथ पकड़ा। इतना सुंदर मुझे लग रहा था, बहुत प्यार से वो मुझे उठा के और लेके चलना शुरू कर दिया, और मुझे बादलों के ऊपर उड़ाते हुए लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और बादलों के ऊपर जाते जाते इतना अच्छी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और बहुत सुंदर माहौल था, और वो परमेश्वर का स्वर्गराज था। और वहां पर सोने के घर बने हुए थे, सोने की सड़कें
सड़कें थी उन पर चलते हुए ले जा रहे थे और मैंने देखा वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गार्डन भी थे। बड़े प्यारे प्यारे लोग वहाँ मुझे नजर आए जो सफ़ेद बस्तर पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे हुए और बहुत आदर सम्मान से मुझे अपने पास बुला रहे, आइए आपका स्वागत है हम लोग के साथ में। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतनी भाग्यशाली होंगी कि मुझे प्रभु के राज में जगह मिलेगी। अमूमन लोग देखते हैं कि पहले नरक में जाते हैं फिर स्वर्ग में, कभी ऐसा दर्शन देखने वाले, पर प्रभु ने मुझे वो वहाँ का दर्शन नहीं कराया, सीधा मुझे स्वर्ग में प्रभु ने लेके वो जगह दिखाई। और उसके बाद एक बड़े हॉल के अंदर लेके गए जिसमें एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था। हालेलुया, महिमा का सिंहासन, प्रभु यीशु का सिंहासन, और प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने ले जाके मुझे खड़ा किया गया और स्वर्गदूत पीछे चले गए। मैं वहां अकेली कांप रही थी, थर-थर। प्रभु के उपस्थिति और महिमा इतनी भरी हुई थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, इतना लाइट और इतना आनंद भरा माहौल था। फिर मैंने कहा मैं प्रभु के दर्शन तो करूं, यीशु कैसे दिखते हैं, और मैंने अपनी आंखें खोली और उस सिंहासन की ओर ताकना शुरू किया जिस सिंहासन पर यीशु जी बैठे हुए थे, और उनका चेहरा देखना चाहती थी। उनके हाथ पैर तक तो, उनके वस्त्र तो मुझे दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे की तरफ जब दृष्टि की तो उनके चेहरे पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लाइट इतनी तेज थी और वो एक बड़े सूरज की तरह चमक रहा था उनका मुंह। हालेलुया, और उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरी आंखें बिल्कुल उस समय जैसे अंधी की जैसी हो गई थी, इतना तेज था प्रभु के चेहरे पर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी मीठी आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। और ये सब कहते ही प्रभु ने अपने हाथ को मेरे सिर पे रखा और मुझे एकदम नीचे की तरफ भेज दिया। ऊपर से ऐसा लगा मैं गिरती 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 बिल्कुल किसी खाई में जाके गिरी हूँ। जब मुझे होश आया, आंखें खोल के देखती हूँ कि मैं कौन से गड्ढे में गिरी हूँ, देखा तो वो तो मेरा ही काम बेडरूम है और मैं अपने बिस्तर के पास खड़ी हुई थी। हालेलुया। मैं समझ गई, अच्छा प्रभु ने मुझे स्वर्ग से वापस किया है और वो तो बहुत अच्छी जगह, क्यों मुझे वापस लौटा दिया, वही रहने से अच्छा था, सोच रही थी। फिर मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस कर रही थी। एक चारों ओर मेरे लाइट थी और ऊपर से आ रही थी। ऊपर पूरा खुला हुआ है, हमारा 3 स्टोरी का बिल्डिंग था करोल बाग में और उसके ऊपर से नीचे तक पूरा लाइट आ रही थी। और मैं समझ गई, मैंने तुरंत अपने वीर जी को, अपने बड़े भाई साहब साधु किशन सिंह को आवाज दी, भैया जल्दी आओ, देखो मेरे कमरे से स्वर्ग खुला नजर आ रहा है, मुझे प्रभु यीशु ने स्वर्ग से वापस भेजा है। मेरे भाई साधु किशन सिंह को समझ नहीं, आंखें बंदी, उनको लगा सपना देख रहा हूँ। कौन है भाई, कौन, क्या है? मैं कहा भैया मैं आपके पास खड़ी, उठो ना उठो ना। मैं उनको हिला रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी वो लाइट कि कैसे मेरे ऊपर, वहां पर मेरे कमरे में लाइट गिर रही है, मेरे उस बेड में जहाँ मेरी डेड बॉडी पड़ी थी वहां सब कुछ। तो मेरे भाई कहते कौन है तो क्या चाहिए? मैं कहा भैया मैं शांता हूँ आपकी बहन। कहते हो ही नहीं सकता, वो मर गई हो, उधर उसकी लाश पड़ी है। मैं कहा भैया मैं मर रही थी लेकिन मैं अब जिंदा हूँ क्योंकि मैं यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया है। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 21 पद, यूहन्ना 5 और 21 में कहता है कि प्रभु यीशु को यह अधिकार दिया है कि वो मृतकों को जीवन दे। हालेलुया। जैसे पिता जीवित करता है वैसे ही पुत्र को ये अधिकार मिला है और यीशु मसीह ने मुझे ये जीवन वापस दिया है। मेरे भाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उठ के बैठ के आंखें मल के मुझे देखा और उस समय मैं वाइट कपड़ों में थी क्योंकि वो कफन के कपड़े थे और उनसे एक लाइट निकल रही थी मेरे शरीर से। मेरे भाई ने सोचा मेरी बहन मर गई है, उसकी आत्मा भूतनी बन के आके खड़ी है और वो उठ के कहता है शैतान चली जा यहाँ से, तू मुझे क्यों सताने आई है? मैं कहा भैया मैं शैतान नहीं, आत्मा नहीं, मैं आपकी बहन हूँ, आप विश्वास करो। वो कहाँ विश्वास करेंगे, वो दौड़ के गए, मेरे बिस्तर पे जाके देखा, मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं, मेरे कफन बॉक्स में देख रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं। मैं कहा, मैं उनके पीछे पीछे घूम रही, मैं कहा भैया क्या ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ।
तो कहते रुक जा, खड़ी हो जा, मैं तुझे छू के देखूंगा। और उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे टच किया, छुआ, स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद उनको विश्वास हो गया। हालेलुया। क्योंकि अगर आत्मा होती तो हाथ में नहीं आती है ना, शरीर के साथ हो। और उनका स्पर्श से उनको पता लगा, कहते सच में शांता तू जिंदा हो गई है। मैं क्या सामने तो खड़ी हूँ, और क्या आपने छू के भी देख लिया। और वो खुशी से प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो तू जिंदा था वह उस तब भी था, आज भी है और हमेशा हमेशा रहे। यीशु कभी नहीं बदलता, वो हमेशा हमेशा एक ही जैसा है। और वो दौड़ के गए पादी साहब को जाके बताने के लिए। पादी साहब ने कहा रे भाई साहब इतनी जल्दी मत किया, अभी थोड़ा कब्र खुदवाएंगे तब होगा जनाजा, तभी उठेगा। कहते नहीं अब आपके यहाँ जनाजा देने की जरूरत नहीं है। वो कहते क्या बात हुई, वो दूसरे कहीं और जलाने के लिए ले जा रहे? नहीं जी, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। अब पादरी साहब ने मेरे भाई को कहा, भाई साहब साधु जी आप सो गए थे क्या? जी बिल्कुल मैं सो गया था रात को। ओ तभी आपने कोई सपना देखा होगा। वो जिंदा नहीं हुई है, वो मरी है, लाश है वहाँ पर। मेरे भाई ने कहा वहाँ लाश नहीं है, आप चल के देखो वो जिंदा खड़ी है। और पादरी साहब भी भाग कर आए और मुझे जिंदा देखकर बहुत प्रभु का धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा बाइबल से मैंने हजारों बार लोगों को बताया, लेकिन आज मैंने देख लिया है यीशु आज भी जिंदा करता है। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़िए, वहाँ क्या कहता है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना 1:4 किसमें जीवन था? यीशु मसीह में। उसके पहले वचनों में ऊपर से पढ़ो, वहाँ लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके रहा। और वो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह में जीवन था। 4 पद में है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जैसे अंधकार में हम स्विच ऑन करते लाइट हो जाती है तो अंधकार भाग जाता है। जिसके जीवन में यीशु आ जाता है वहाँ हर प्रकार का अंधकार वहाँ से भाग जाता है। मृत्यु का अंधकार भाग जाता है, पापों का अंधकार भाग जाता है, बीमारी का अंधकार भाग जाता है। मैं आपके सामने गवाह हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर कर दिया। इतनी बीमार, इतने डॉक्टर थक गए थे मेरा इलाज करते करते। 3 महीने मैं बिस्तर पे थी, हॉस्पिटल के बेड में, बचने की कोई आशा नहीं थी। भयंकर बीमारी टिटनेस जिसका कोई इलाज नहीं, उसमें मेरी मृत्यु भी हुई। मुझे प्रभु ने स्वर्ग का दर्शन कराया। हालेलुया। और आज इस संसार में मुझे उसने भेज दिया है, जाओ बेटी हर जगह जाके बताओ कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और ये है क्योंकि उसके हम गवाह हैं और हम यीशु के दास हैं। वो हमसे ये सेवा चाहता है कि सबको बताना। उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया, पहले वाली शांता मर गई है, मेरा पहला जीवन खत्म। ये जीवन यीशु की देन है, यीशु ने मुझे दिया है। आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगी, यीशु के लिए मरूंगी, उसी की सेवा करूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बाइबल ले ली अपने भाई के साथ सीने से लगाकर, आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। हजारों लोग मुझे देखने के दौड़े आ रहे थे। मरी हुई लड़की पुनर्जीवित हुई है, पुनर्जीवित हुई है। पेपरों में भी छप गया, इश्तार भी बांट दिए पादी साहब ने, सब लोग को खबर दी।